नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राधे राधे। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। एक स्पेशल वीडियो है, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आने वाली काम की वीडियो है ये। ज़्यादातर 10th क्लास की वीडियो जो मैं बनाता हूँ 10th क्लास के लेवल तक ही काम में आ सकती है और 11th में भी काम में आती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो समझने की बात है वो बहुत जरूरी है। समझ में क्या आता है कि सबसे पहले यहाँ देखा जा रहा है कि यहाँ दिया है एरर और यहाँ दिया है करेक्शन। यानी कि एक ऐसी वीडियो होगी जहाँ सेंटेंसेस में गलतियाँ होती हैं, उसको ढूंढना जाता है और उसके बाद उसको सही किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें आप पढ़ेंगे और बारी बारी से हर चीज़ का अर्थ निकालेंगे। अर्थ निकालने के बाद आपको जहाँ गलती मिलती है उसको अंडरलाइन कर लेंगे और उसकी जगह पर जो सही वर्ड आना है उसको वहाँ पर लिखना होता है। तो इसलिए यहाँ पर सेंटेंस को पढ़ना बहुत ही जरूरी है और उसका मीन्स निकालना भी बहुत ही जरूरी है। अब देखिए मिस्टेक किस प्रकार की हो सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। चाहे वो आपके आर्टिकल से रिलेटेड कर रही हो, चाहे वो आपके कंजक्शन से हो, चाहे वो आपके नाउन्स वाली हो, चाहे जेंडर वाली हो, तो इस प्रकार की कई मिस्टेक हो सकती हैं। टेंसेस वाली भी मिस्टेक होती हैं। तो देखिए इन सेंटेंसेस में आपको ढूंढना है। अगर आप डायरेक्टली पढ़ते हो तो आपको कहीं भी पता नहीं लगेगा कि इसमें गलती है, लेकिन अगर हम बारीकी से इसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे और अर्थ निकालेंगे तो गलतियां भी मिलेंगी। चलिए आइए सीखते हैं करेक्शन करना। एरर ढूंढेंगे फिर करेक्शन करेंगे। सबसे पहले सेंटेंस में दिया गया है इट इज अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट का मतलब है कि यहाँ एक होता है फॉर्चुनेट और एक होता है अनफॉर्चुनेट, सौभाग्यशाली, और जैसे कि कहते हैं कि भाई दुर्भाग्य, दुर्भाग्य से, है ना। तो इट इज अनफॉर्चुनेट एज मैनी पीपल, यानी कि दुर्भाग्य से क्या हुआ कि यहाँ पर जो बहुत सारे लोग हैं वो क्या हुए कि अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्यशाली हैं। कैसे? अब बात आ गई यहाँ पे ये गलती मिली। जब हमारा यहाँ पे ये मैनी शब्द आ रहा है तो मैनी की जगह पर हमें यहाँ पर चेंज करना होगा। कि क्या चेंज करना होगा ये हमें ध्यान देना है कि जो मैनी आ रहा है उसको हमें बदलना है किसमें? डेट में। जब भी आप यहाँ देखेंगे कि डेट मैनी पीपल, उन लोगों के साथ। जैसे कि नहीं होगा। एज का मतलब क्या होता है? जैसे। हमने यहाँ लिख दिया एज, एज मैनी पीपल, जैसे एज मैनी पीपल। तो ये एज मैनी का मतलब कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग जो दुर्भाग्यशाली है। कि बहुत सारे लोग, जैसे कि, जैसे कि का वर्ड आ रहा है। अब एज तो जैसे के लिए होता है और हम की वर्ड आ रहा है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? उसके लिए लगाएंगे हम यहाँ पर कि ये ध्यान रखने वाली बात है, डेट। क्या लगाएंगे? डेट। यानी कि एज जो है वर्ड की जगह पर हमें लगाना है डेट। तो हम बोलेंगे इट इज अनफॉर्चुनेट दैट मेनी पीपल, उन लोगों की तरह, जैसे कि उन लोगों की तरह। यानी कि जो बहुत सारे लोग हैं वो क्या है? दुर्भाग्यशाली है। तो उन लोगों की तरह या जैसे उन लोगों की तरह। जैसे नहीं आएगा, यहाँ अगर मीन्स निकाले हैं तो जैसे नहीं आएगा। तो एज का मतलब जैसे, और हम बात कर रहे हैं डेट। क्या हमें क्या करना है यहाँ पे? डेट लगाना है। क्या लगाना है? डेट। तो अब क्या सेंटेंस बना? इट इज अनफॉर्चुनेट डेट मैनी पीपल, यानी कि यह दुर्भाग्यशाली है उन्हीं की तरह, उन लोगों की तरह। तो की के लिए अब हमने मिल गया हमें कि यहाँ पर एज आया था और हमें यहाँ पे लगाना है उसकी जगह पर डेट। ये करेक्शन हो गया। तो ऐसे अगर सेंटेंस में छोटी छोटी बारीकियां होती हैं उनको हमें दूर करना है और उनको ढूंढना है गलतियों को और उसकी जगह पर सही वर्ड का यूज करना है। अब देखिए रिगार्ड ऑल द पीपल फॉर गैरिएट्रिक्स, यानी कि अब हमें यहाँ पे वर्ड मिला, क्या मिला? कि यहाँ पे सभी लोगों को रिगार्ड मतलब उनसे संबंधित, रिगार्डिंग। बहुत सारे लोग हैं, ऑल पीपल है और रिगार्ड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? गैरिएट्रिक्स। तो यहाँ पर फॉर के लिए नहीं आएगा। तो यहाँ जो फॉर शब्द आया है, ये जो हम यहाँ देख रहे हैं, छोटी सी गलती मिली हमें फॉर की, इसकी गलती मिली। बाकी पूरा सेंटेंस हमारा सही था, ये भी सही था। अब यहाँ पर गलती मिली हमें फॉर की। फॉर की जगह पर हमें एक ऐसा वर्ड यूज करना है जो सेंटेंस को पूरा करे और सही भी करे। तो फॉर की जगह पर हम क्या लगा देंगे? यहाँ पर ये गलती मिली, हमने गलती लिख दी फॉर, और अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? एज। अगर हम यहाँ एज लगाते हैं तो उनसे क्या होगा कि तुलना की जाएगी, कंपैरिजन की जाएगी, जैसे कि गैरिएट्रिक्स। तो हमें क्या करना है कि फॉर को चेंज करना है, गलती फॉर थी, और एज को वहां पर लिखना है। अगला आ गया हमारा यहाँ पर हु हैज वन फुट इनटू द ग्रेव, यानी कि जो पैर जो होता है, फुट मतलब पैर की बात की गई है। अब यहाँ पर इनटू शब्द आया है। अब मान के चलो, कहते हैं ना कि एक पाँव तो कहते हैं ना मुंह पंजीरी मांग रहा है, और ऐसे करके बोल देते हैं कहावत के रूप में। तो यहाँ पर जो इनटू आ रहा है वो इनटू को क्या कर रहा है? अलग करने के लिए वर्ड होता है, ग्रेव से अलग कर रहा है। जबकि बात की जा रही है पैर की जो अंदर रखा जाएगा, ठीक है। अंदर रखने के लिए ये तो जो चीज़ें गतिशील होती हैं, चलती हुई दिखाई दें, तो उसमें तो इंटू लगाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे इंटू नहीं लगा सकते, जो पैर है वो फिक्स किया जा रहा है कहाँ पर? द ग्रेव। तो यहाँ पर इंटू ना करके क्या आएगा? इन द ग्रेव। क्या आएगा? इन द ग्रेव। इंटू को हटा देंगे, ये छोटी सी गलती मिली, और ग्रेव में जाएगा। ग्रेव मतलब आपने देखा होगा वो जो चर्च में जो लोग होते हैं वो अपने बॉडी जो रखते हैं, ग्रेव यार्ड कहते हैं, उसको क्या करते हैं? उसमें जो रखा जाता है कि हु हैज वन, एक पैर जो है वो कहाँ पर है? ग्रेव में। मतलब
कहते हैं ना कि मुंह तो पंजीरी मांग रहा है और ख्वाब अप्सराओं जैसे हैं। तो यहाँ पर जो पैर की बात हो रही है वो रखने से हो रही है, फिक्स करने से। अब अगला आ गया संबंध। संबंध शुड रिमाइंड्स देम दैट, यानी कि कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोगों की बात हो रही है संबंध, कोई भी जैसे शुड। अब शुड शब्द से हमें पता लगता है कि आगे आने वाली जो वर्ड है, जो इसकी जो वर्ब है, वो जो वर्ब है वो क्या है, रिमाइंड्स लिख रखी है, रिमाइंड्स एस लगा रखा है, गलती मिली एस की। तो आपको पता है कि जब हम शैल शुड और ये जब हम मोडल्स का यूज करते हैं शुड के साथ, तो हमारे जो वर्ब आती है वो वन आती है, वी वन आती है। तो हमें यहाँ पर रिमाइंड्स की जगह पर केवल रिमाइंड लिखना है। तो ये एस की गलती हमें यहाँ मिली, तो रिमाइंड्स लिख रहा था और हमें क्या करना है उसकी जगह पर रिमाइंड लिखना है। क्या लिखना है, रिमाइंड। तो इस प्रकार से अगर आप सही करते हैं तो वर्ड की गलती मिली हमें एस की, मैंने इसलिए यहाँ पर एस लगाया है। और ये आपको बता रहा है शुड शब्द से पता लग रहा है। दे टू वुड बी ओल्ड वन डे। अब देखिए दे आ गया फिर टू आ गया। अब आप बताइए दे के साथ टू फिर वुड भी आ रहा है, वुड भी चलो ठीक है। ओल्ड वन डे, एक पुराना दिन की बात हो रही है, दे उनके साथ की हो रही है, टू वर्ड आ रहा है, एक यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है, टू। तो आप बताइए दे के साथ ये टू वर्ड यहाँ पर को इंडिकेट कर सकता है क्या, कभी नहीं कर सकता। गलती मिली कि नहीं मिली, यहाँ पे जो टू आ रहा है उसको चेंज करना पड़ेगा हमें टू के साथ, टी डबल ओ के साथ। किसके साथ, टी डबल ओ के साथ। तो यहाँ पर अगर हम टू लगाते हैं, दे टू वुड बी ओल्ड वन डे, आज का दिन भी वैसा था जैसा है पहले था। तो ओल्ड वन डे, पुराने दिन की तरह। तो टू भी का अर्थ निकालता है दे, भी का अर्थ निकाले तो आपको लगाना है टू। क्या लगाना है, टी डबल ओ वाला। अगला आ गया यहाँ पे सेंटेंस, लेटर फॉर द एडिटर इज ए फॉर्मल लेटर। यानी कि कोई भी जो लेटर लिखते हैं फॉर्मल लेटर होता है कि इनफॉर्मल होता है। तो यहाँ फॉर्मल लेटर हो रहा है, एडिटर की बात की जा रही है। किसके लिए भेजा जा रहा है, एडिटर के लिए भेजा जा रहा है। के लिए, फॉर के लिए, लेटर के लिए, एडिटर के लिए, ये क्या फॉर्मल लेटर। अभी फॉर्मल लेटर की बात आ गई, किसकी बात आ गई, फॉर्मल लेटर की। अब मान के चलिए कि इन सेंटेंस में हम क्या देखेंगे, लेटर वाले में हमें क्या पता चलेगा कि कोई भी शब्द हो हमारा, कैसा भी शब्द हो उसे चेंज करना है। फॉर आ रहा है तो एज, लेटर एज द एडिटर इज अ फॉर्मल लेटर, यानी फॉर को हटा करके क्या कर सकते हैं हम इसमें एज लगा सकते हैं। तो यहाँ फॉर जो है वो चेंज करना पड़ेगा। अगला आ गया वी ऑल नोज, सबको पता है दैट द केरला इज मोर, यानी बहुत आगे है। सभी जानते हैं केरला जो है वो सभी चीज में क्या है, आगे, चाहे वो एजुकेशन का हो चाहे कुछ भी हो, सबसे आगे। मोर मतलब अधिक रहा है अधिक है। केरला की बात हो रही है, केरला है एक जगह का नाम है। और उससे पहले हमारा आ गया यहाँ पे नोज। अब आप देखिए नोज वर्ड किसके लिए है, वी हमारा सिंगुलर होता है, सॉरी प्लूरल होता है। अब प्लूरल के साथ एस नहीं लगाते, क्या नहीं लगाते, नोज, एस लगी हुई है यहाँ पे, तो ये गलती मिली हमें। अब हम क्या करेंगे, नोज की जगह पर केवल नो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नो, ऐसे एस को हटाना है। अब देखिए वार्मर देन द पंजाब ऑन विंटर, वार्म मतलब गर्म होने से, देन द पंजाब ऑन विंटर, यानी विंटर में पंजाब जो है वो क्या है, गर्म है पहले से। तो देन द क्या लिखा हुआ है, देन। तो देन की जगह पर अब ये देखिए ये जो यहाँ पे तुलना वाला शब्द आ रहा है, की जा रही है, उससे तुलना की जा रही है, देन यहाँ पे THAN लिखा हुआ है। तो देन होता है वो THEN वाला होता है। तो हमें ये गलती यहाँ पर मिली और हमने इसको यहाँ पे करेक्शन कर दिया। एक ही जगह पर ई लगाना है, तो दोनों ही देन होते हैं, लेकिन यहाँ ए लगाया हुआ था तो इसलिए वो गलत हो रहा था। तो इस प्रकार से अगर हम एरर ढूंढते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि हम उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, इसी प्रकार से हमारी जो कमियाँ हैं वो दूर होती हैं। एडिटिंग होती है, उसकी एडिटिंग करते हैं तो हमें पता लग जाता है। तो क्या पता लगा कि भाई देन है उसे देन में बदलो, THEN वाला। तो देन में सब यहाँ पे देन द THEN वाला। तो पंजाब से तुलना की जा रही थी विंटर के साथ। तो इस प्रकार से हम अपनी जो है एरर करेक्शन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आपको ये बताना है और कमेंट में अपनी राय देनी है। अगर आपको आज की जो करेक्शन एरर करेक्शन वीडियो अच्छी लगी है तो भर भर के अपनी लाइक करिए। धन्यवाद।